आज हम दोस्तों देखेंगे एनटीपीसी का मेंस पेपर जो लेवल 6 का पेपर था। लेवल 6 के अंदर दो पोस्टें थी, एक एसएम स्टेशन मास्टर और दूसरी सीए कमर्शियल अप्रेंटिस और एक ट्रैफिक अप्रेंटिस। 3 पोस्टों के अंतर्गत 3 पोस्टों को लेवल 6 में रखा गया है और हम देखेंगे कि लेवल 6 का जो एनटीपीसी टीयर 2 है उसमें किस तरीके के प्रश्न आए थे जो हमें आगे तैयारी करने में सहायता करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में कौन में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। तो इसमें सही है दोस्तों, साइट्रस फल, जो खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसमें हो जाएगा हमारा नींबू, संतरा, चक्तरा, इसको चकोतरा भी कहते हैं, ये हमारे साइट्रस फल हैं। अगला प्रश्न, ये मैथ से लिया गया है, इसमें देखते हैं दोस्तों, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपये है तो निवेशित मूलधन पता करना है दोस्तों। इसमें सीआई हमारा ब्याज जो है वो है 3816 रुपये और इसमें जो टाइम है वो 1 वर्ष 4 माह, 1 वर्ष 4 माह। तो यहाँ पर दोस्तों ये ब्याज हमारा 8 माह से जोड़ा जा रहा है, इसलिए 1 वर्ष और 4 माह में 16 महीने होंगे। 16 महीने का मतलब n की वैल्यू 2 हो जाएगी और सीआई हमारा ये हो गया। और जो इसकी रेट है वो 18% वार्षिक है, इसको हम कर देंगे 12/8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये 4 और ये 12% रेट प्रति 8 माह पर हो जाएगी और हम फार्मूला लगा देंगे अपना CI = P 1 + R/100 की पावर n-1। इस फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन लग जाएगा और इसमें आप मान रखिए इसका उत्तर है 15,000 रुपये। अगला प्रश्न, दो 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई। ऑप्शन है नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जाति मतलब एससी के शेड्यूल कास्ट जनसंख्या दर्ज नहीं की गई है। अगला प्रश्न, प्रक्षेपणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। यदि उनमें से एक प्रक्षेपण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है तो निकाला गया प्रक्षेपण माध्य। इस तरीके के सवालों में यही हमारा औसत 12 है। यदि 12 को ही कम कर दिया जाएगा तब भी औसत 12 ही बचेगा। अगला प्रश्न, है हमारा, रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित हो गए। इस गलती के कारण कक्षा के औसत में प्राप्तांक वास्तविक औसत से इतने अंक अधिक हो गए। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम सीधा दोस्तों देखते हैं, 9 के तो जो उसका वास्तविक मान है वो 9 होना चाहिए था, तो हम 90 को ये 99 में से 90 9 कम कर देंगे, इस 90 आ जाएगा। 90 को 2.25 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ जाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 को 20 और ये 25, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 दूना 90 और इसको 40, हमारा आंसर आ जाएगा।
अगला प्रश्न, a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंक की संख्या 15 से विभाज्य हो जाए। 15 से विभाज्य होने का तात्पर्य है कि अंत में जो है 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसका मतलब b की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक 0 एक 5। a प्लस बी का अधिकतम मान पूछ रहा है तो इसका मतलब b की वैल्यू 5 ही होगी। और 15 से विभाज्य है तो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करने के लिए हम इसकी संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। 4 + 5 + 2 + 3 + a + 6 + 0 + 5। तो 5 4 9 2 11 3 14 14 6 20 5 25। यदि a की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 27 हो जाएगा। 27 3 से डिविजिबल होगा। इसलिए a और b की मैक्सिमम वैल्यू वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम 25 आया है, इसका योग 2 करेंगे तो 27। अगर हम 8 कर देते हैं तो ये 33 हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू 8 होगी और b की 5 होगी। तो 8 5 13 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, x का मान दे रखा है और हमें x - 7 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सीधा हम दोस्तों देखते हैं, इसका कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट करने पर ये 2 + 3 का होल स्क्वायर और अपान ये 4 - 3 हो जाएगा। तो कंजुगेट करने पे ये 7 + 4√3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। यह 7 को ये 7 उठा के इस साइड में ले आते हैं तो x - 7 का बराबर 4√3 होल स्क्वायर करेंगे। इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 3 हो गया। 16 3 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी, यदि कृतिका के स्थान सीट से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। 42 विद्यार्थी हैं, यदि कृतिका का स्थान सीट से ऊपर से 18वां है तो नीचे से क्या होगा। और टोटल इसमें विद्यार्थी हैं 42। तो इस तरीके के सवालों में दोस्तों हम एक संख्या बढ़ा देते हैं। 43 से 18 कम कर देंगे। तो 43 से जैसे ही 18 कम होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। हमारा उत्तर सही है 25। अगला प्रश्न, ये पजल से लिया गया प्रश्न है। इसमें केवल हम चित्र सेट कर देंगे। इसमें बता रहा है ABCD JKL और M एक वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। वर्गाकार मेज है, ये हमारी मेज हो गई और इस पे 3 3 6 2 8 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिरे हो गए। तो ये हमारे दोस्तों 8 कोने हो जाएंगे। 4 लोग कोने पर, 8 लोग बैठे हैं। बता रहे डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। यहाँ पर हम डी को मान लेते हैं। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बाईं ओर डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक ये एक ये। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी। इसका मतलब बी यहाँ पर होगा, इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एम बी के बाईं ओर तीसरा बैठा है। एम बी के बाईं ओर तीसरा बैठा, बाईं ओर का मतलब इस साइड में तीसरा बैठा है। के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के एम के दाईं ओर यहाँ पर ये के हो गया, बगल में बैठा है। ए ना तो बी के पास ना तो सी के पास। इसका मतलब ए ना तो यहाँ बैठ सकता है ना यहाँ। इसका मतलब ए की पोजीशन ये है
जे ए के बाईं ओर बैठा है, जे यहाँ पर ए के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू बची हमारे पास एल, वो एल हो गया। इस तरीके से हमने दोस्तों ये पूरा अपना सर्किट सेट कर लिया। जो पूछेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है? टॉमस को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। मंगल के बाद और शनि के पहले, इसका मतलब बुध, बृहस्पति या शुक्रवार, इसमें तीन में से किसी एक दिन है। अनु को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ गुरुवार से पहले, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है, तो इसका मतलब ये बुध पड़ रहा है। तो हमारा आंसर दोनों से का प्रयोग करके हम उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 11, 15, 20, 30 में से प्रत्येक से के को घटाया जाए, के का मान 0 से बड़ा है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो 2k और k के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा हम दोस्तों सब में से k घटा देंगे और संख्याएं समानुपात में कर देंगे। 11 माइनस k, 15 माइनस k और 20 माइनस k और तुम्हारा 30 माइनस k। यहाँ से इस समीकरण को हल करके k की वैल्यू निकालेंगे और जब k की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर मध्य अनुपाती सूत्र लगा देंगे। मध्य अनुपाती सूत्र होता है b बराबर अंडर रूट पहला हमारा है 2k प्लस 2 और दूसरा है 3k स्क्वायर। इसका मतलब k की वैल्यू आते ही यहाँ पर रख देंगे, हमें पता चल जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी विनिमय दर है? तो इसका उत्तर सही है दोस्तों ऑप्शन 3। यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, यूएसबी का पूर्ण नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न, ये भी मैथ से है दोस्तों। किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है। अगर संख्या हम x मान लेते हैं, x का 1/8 और 42 के आधे 21 से 12 कम है, ये 12 कम है तो हम 12 इधर ऐड कर देंगे और इस इक्वेशन को दोस्तों हल करना। तो 12, 21, 33 हो जाएगा और इसको हल करने पे आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, पच्चीस संख्याओं का औसत 42.8 है, तो सीधा हम लिखेंगे 25 × 48.2 और 10 संख्याओं का औसत 47 है, तो 10 × 47 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 12 × 49, इसका मतलब 10 संख्याएं ये, 12 ये, 22 संख्या हो गई और 2 संख्याएं और शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सीधा दोस्तों हम इनको जो मल्टीप्लाई करके आएगा उससे इन दोनों इनके मल्टीप्लाई को ऐड करके घटा देंगे, ये दोनों ऐड कर देंगे, इसमें से घटाने के बाद 2 संख्याएं आएंगी, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर्म में लिखें तो -10 × 44 -12 × 49 और डिवाइड बाई 2, ये इसको हल करने पे आ जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष किया गया? टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ 1932 में किया गया। यह भी दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न, ये भी मैथ से है। 30 मीटर ऊंची एक मीनार सीट से व्यक्ति भूतल पर खड़े एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पास से और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के सीट से, ये हमारी मीनार हो गई जो 30 मीटर ऊंची है, और इसके शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को देखता है, और यहाँ पर बच्चा हो गया जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये वाली डिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधा फार्मूला लगा देंगे, लंब बटे आधार। लंब हमारा हो जाएगा 30, आधार हो जाएगा x, और यह tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो x बराबर ये √3 अपान का इधर आ जाएगा 30√3। अगला प्रश्न, 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार सीट, ये 36 सेंटीमीटर लंबी है और 16 सेंटीमीटर चौड़ी है। आयताकार सीट से 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार प्लेटों को काट लिया है। यदि धात्विक सीट का शेष भाग क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीधा दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले तो इस प्लेट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 16 × 36। उसके बाद इन तीनों गोलों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और गोले के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। तो पहला वाला निकालेंगे, दूसरा, तीसरा, और तीनों घटाने के बाद जो क्षेत्रफल बचेगा वो एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, और वर्ग के क्षेत्रफल का इस वर्गमूल करने पर हमें उसकी भुजा पता चल जाएगी, आंसर आएगा 20। अगला प्रश्न, समीकरण को हल कीजिए। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। पॉइंट हटा के नीचे दोस्तों 100 कर देते हैं, इसको पॉइंट हटा के 10,000 कर देते हैं, और इसको पॉइंट हटा के 100 कर देते हैं। उसके बाद इसको वर्गमूल के हिसाब से हल कर लेते हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा 0.55। अगला प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद इसके प्रश्न हम 20-20 प्रश्न मैथ के सॉल्व करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। अगला क्वेश्चन, एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद ABCD का मूल्य AC से सस्ता है किंतु B से महंगा है। AC से सस्ता है किंतु B से महंगा है। EC से महंगा है, यहाँ C से भी महंगा है, किंतु D से सस्ता है। D से सस्ता है, तो कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा B। अगला प्रश्न, 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी राशि को अनुदान दिया? 50,000 करोड़। अगला प्रश्न, निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को कहलाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख कहलाता है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड का संबंध सीधा दोस्तों आयु व लिंग अनुपात से है। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है, ये भी दोस्तों हम हल करा देंगे। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो 7800 धनराशि 1% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 10,381.80 हो जाती है वार्षिक गणना पर। तो इसको आप पॉज करके दोस्तों हल कीजिए, नहीं हल होगा तो हम अगले वीडियो में हल कर देंगे। 1638 रुपये। अगला प्रश्न, एक निश्चित धनराशि पर 15% दर पर 3/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज समान धनराशि 12% दर पर 5 वर्षों में साधारण इतनी है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ सीधा दोस्तों 2 पॉइंट में हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, वो 12% पे साधारण, दोनों का अंतर 1840 है। अगला प्रश्न, पाइप ए किसी टंकी को 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी के पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो खाली टंकी कितने समय में? 50% भाग भरने में 4 घंटा लगता है, इसका पूरा भाग भरने में 8 घंटा लगेगा, तो 1/8 ये। और बी उसका पूरा भाग 1/12 में भरता है, तो इसको हल करने से आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा।
PQRS केंद्र वाले एक वृत्त में स्थित चक्रीय चतुर्भुज जिसमें कोण PQR और कोण PSR का अनुपात 11:7 है। यदि PQ बराबर QR तो कोण OPQ का मान ज्ञात कीजिए। इसको दोस्तों आप पॉज करके लगाइए। इसका आंसर है 55। यदि किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, घन के विकर्ण का फार्मूला दोस्तों हम लिख देते हैं। तो घन का आयतन ज्ञात किया A√3 बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा ये हमारा 4√3 और इसका घन मूल निकाल देंगे दोस्तों, सीधा सीधा हो जाएगा क्यूब। इसकी वैल्यू हो जाएगी 192√3। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की आधार की लंबाई। ये दोस्तों सीधा क्वेश्चन प्रश्न है हमारा। आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी x + 6। सॉरी, अगर ये ऊंचाई x है तो उसकी लंबाई हो जाएगी x + 6। यही फार्मूला 1/2x आधार गुणे ऊंचाई x + 6 बराबर 108। इसको हल करने पर आंसर दोस्तों आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.20 रुपये में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको पॉज करके आप लोग लगाइए दोस्तों। 375 आंसर है। अगला प्रश्न, RP की मां नहीं है। RP की PS की पुत्री है, S की 3 पुत्रियां हैं, PR की बहन है, SP की मां है। इन दोनों में ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। इसको हल करिए, पॉज करके लगाइए। इसका उत्तर है न तो एक कथन सही है ना ही 2। अगला प्रश्न, एक किसी वस्तु को 12,300 में खरीदता है, वह 200 रुपये भाड़े पर खर्च करता है। 12,300 की खरीदता है और 200 भाड़े पर खर्च करता है। वह इसे 10% पर बी को बेच देता है। उसके बाद इसको 10% बी पर बेचता है, मतलब 110/100% पर बी को बेचता है, जो इस वस्तु को 6% लाभ पर सी को बेचता है। और उसके बाद इसको हम 106/100 कर देंगे, जो सी को बेचता है। सी उस वस्तु पर अपने क्रय से 2915 रुपये अधिक अंकित करता है। सी जितने रुपए की खरीदता है और उस पर 2915 रुपये बढ़ा देता है और उसके बाद 10% की इस पर छूट देता है, पूरे वैल्यू पर 90% पर बेच देता है। तो सी द्वारा अर्जित लाभ। ये दोस्तों इसको आप हल कीजिए। इसका आंसर है 11। पॉज करके लगाइए, ना लगे फिर बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? FTH। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। अगला प्रश्न, हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। यह हेमिस गोम्पा उत्सव पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगला प्रश्न, ये कोडिंग डिकोडिंग से है। स्पीक आउट योर माइंड, योर रिजल्ट्स आर आउट, माइंड योर रिजल्ट्स। तो सभा कूट शब्द केवल 2 अक्षरों वाले कूट शब्द हैं। आर आउट के लिए क्या होगा? सीधी बात है, रिजल्ट और योर को हम हटा देते हैं। रिजल्ट, यहाँ से रिजल्ट और योर को हटा देते हैं, तो जो इनमें 2 शब्द मिल रहे हैं उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें TW मिल रहा, TW हटा देते हैं। PU मिल रहा, PU हटा देते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा SREN। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
समीकरण को हल करिए। इसको दोस्तों आप पॉज करके लगाइए, बस निशानों को चेंज करके हल करना है। अगला प्रश्न 4750 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5/1/2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ये 6840 भुगतान के लिए साधारण ब्याज की प्रतिशत दर ज्ञात की है। ये तो साधारण ब्याज से संबंधित दोस्तों प्रश्न है। इसका आप सीधा फार्मूला लगाइए, CI बराबर P1 + RT/100। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस करेंगे, CI आ जाएगा, P हमें क्या, P की वैल्यू ये दे रखी है और समय भी दे रखा है, आज आसानी से निकल आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्व ध्वनिक आवर्साड़ी D ब्लॉक में स्थित है? आयरन, Fe। दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे अलग है? तो इसमें दोस्तों हमारा युग्म है ये। यहाँ पर हम सब में एक एक कम करेंगे। ये क्यूब दे रखा है, ये 8 का क्यूब दे रखा है, ये 9 का क्यूब दे रखा है और ये तुम्हारा 5 का क्यूब दे रखा है, पर ये जो है 7 का क्यूब दे रखा है। इससे आंसर हो गया। अगला प्रश्न, इसको तो अभी दोस्तों इसको आप पॉज करके लगाइए दोस्तों, ये पजल से संबंधित है, न लगे फिर बताइएगा। अगला, एक गोले की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 के बराबर है। गोले के भी त्रिज्या और शंकु के आधार के भी त्रिज्या दोनों बराबर हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंबवर्ती शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, शंकु गोले का क्षेत्रफल 4/3πr² और शंकु का क्षेत्रफल πrl, और l का फार्मूला हमारे पास दोस्तों होता है √h² + r²। इसको आप लोग हल करिए और आंसर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर हमें h का मान पता करना है, ये कट जाएगा, r दे रखा है, पहले r दे रखा है 3√2, l का मान ये पुट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12 से। अगला प्रश्न, ये भी पजल से रिलेटेड है। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसको चीन नदी यारलुंग सांगपो के नाम से जाना है? ब्रह्मपुत्र, सीधा को प्रश्न है। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है दोस्तों, इसको भी आप हल करके लगाइए, आसानी से लग जाएगा। कोल्ड को ये लिखा जाता है, मार्जिन को ये लिखा जाता है, तो मॉडलिंग को क्या लिखा जाएगा? ये आंसर हो गया। दो संख्याओं का योगफल 72 है, तो सीधा हम दो संख्या x + y मान लेते हैं। 72 है, उनका अनुपात x/y बराबर 3 और 5 है। तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। x - y - x का डिफरेंस पता करना है दोस्तों। तो सीधा हम x को 3 के मान लेंगे, y को 5 के। यहाँ पर वैल्यू रखने पर दोनों संख्या पता कर लेंगे। अगला प्रश्न, इसमें क्या होता है? सभी आर्किड फूल है, तो हम ये आर्किड मान लेते हैं और ये फूल मान लेते हैं। सभी आर्किड फूल है, तो आर्किड का चित्र फूल के अंदर रहेगा। ये आर्किड हो गए और ये फूल हो गए। कुछ आर्किड सुंदर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सुंदर, और इसके आधार पर हम आप प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, यह भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग हल कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, सिद्ध धमाल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात में। सिद्धि धमाल नृत्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, धमाल नृत्य। अगला प्रश्न, वह कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? राप्ती। अगला प्रश्न, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत को हम अंतर किसी फर्म का लाभ होता है। कुल राजस्व का मतलब होता है दोस्तों कुल कमाई, और कुल लागत का मतलब उसमें खर्च, तो दोनों का अंतर जो है फर्म का लाभ कहलाता है। अगला प्रश्न, इसको इस तरीके का प्रश्न दोस्तों अभी हमने लगाया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हल कीजिए।
अविनाश शामले 2021 नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3 किलोमीटर या 3000 मीटर स्टीपल चेंज कितने समय में जीती? 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने 8 मिनट 20.20 सेकंड में तय कर दी। अगला, एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। सीधे सीधे दोस्तों हम संख्या x मान लेते हैं। इस संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, तो 6 हम इधर अधिक कर देंगे। x² - 5x + -6 ये द्विघात समीकरण है, उस हिसाब से इसको हल कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। ये तो आपका बॉड मॉस पर आधारित है। ब्रैकेट से प्रारंभ कीजिए और अंत में जाइए। अगला प्रश्न हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न दोस्तों हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, यकृत। अगला प्रश्न, ये दोस्तों डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। सभी पोशाकें शर्ट है, तो ये हमारी हो गई पोशाक, और सभी पोशाक है शर्ट, ये हो गई शर्ट, और सभी शर्ट हैं कपड़े। ये हमारे चित्र हो गया कपड़े। इस आधार पर आप लोग इसको हल कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, ये भी पजल से रिलेटेड है, इसको आप लोग हल कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर है एकाधिकार प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। MRTP एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1970। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्णमाला की सीरीज। वर्णमाला की सीरीज में यू हमारा 21 पर है। ये 17 4 कम हुआ 17, फिर 13 और 13 के बाद 9 आई से स्टार्ट हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस शताब्दी में बना? 13वीं शताब्दी में बना था दोस्तों, 1270 के आसपास। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 182 में किया गया है। अगला प्रश्न, FRBMA को 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए एक राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है? फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगला प्रश्न, यह भी पजल है दोस्तों, इसको आप लोग हल कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें आपका आंसर है निम्नलिखित में किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है? निशार। दोस्तों यहाँ पर हम सीधा सीधा देख लेते हैं NISAR। इसमें हमें ट्रिक्स दोस्तों रखते हैं। आई का मतलब इंडिया, और इंडिया से है IS इसरो, और ये नासा, ये इसरो ये नासा दोनों के संयोग से निशार को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, ये भी डायरेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों, इसको आप लोग पॉज करके लगाइए और न लगे फिर बताइएगा। इसमें 22 किलोमीटर। अगला प्रश्न, रेखा पूर्व की यह भी दिशा डायरेक्शन से रिलेटेड है। पूरा प्रश्न हमने दे रखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हल कीजिए। यह भी दिशा और डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है। इस सीरीज को हल किया 132, 129, 124 दोस्तों 132 से 129 हुआ, इसका मतलब 3 की कमी, 129 से 24 हुआ, 5 की कमी, 124 से 117 हुआ, तो 7 की कमी, और उसके बाद 9 की कमी, इसके बाद 11 की कमी होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 97। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। डॉल्फिन में ऐसे कितने अक्षर युगों में? इसको आप लोग दोस्तों हल कीजिए पॉज करके।
वेंकट की वर्षगांठ कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है। 1 जनवरी 2012 को रविवार का दिन है, तो अगले वर्ष 2012 ये लीप वर्ष है, अगले वर्ष 2 दिन बढ़ जाएगा और ये हमारा सोमवार नहीं मंगलवार पड़ेगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें भरना है दोस्तों, तो इसको हम सीधा सीधा बी आंसर है हमारा। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार पूछा गया है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन के लेखक हैं विक्रम चंद्र। अगला प्रश्न इसमें तो दोस्तों हमारा रीजनिंग पर आधारित ये प्रश्न है और ये 10 किस हिसाब से बना है, इसको आप लोग पॉज करके लगाइए। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के भारत के मुख्य न्यायाधीश के नुथलपति वेंकट रमण। किसी चट्टान पर 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है कि समान चाल से परीक्षक के नीचे स्थित बिंदु की ओर जा 10 मिनट बाद। ये तो त्रिकोणमिति का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम इसका चित्र बना देते हैं, ये कोण पहले 30 डिग्री था, बाद में 10 मिनट बाद देखता है कि ये जो है 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 मिनट का समय लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। ये तो त्रिकोणमिति का, इसमें tan थीटा ले लीजिए दोनों ओर, उसके बाद लगा दीजिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में बताती है। पाणिनि की ग्रंथ अष्टाध्यायी हैं। कौन सी भिन्न 1/2 से कम है? तो 15/31 से 1/2 से कम है। निम्नलिखित ये कैलेंडर का प्रश्न है। जून 2000 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए ई-कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की। फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। काली मिट्टी भारत के किस भाग में प्रमुखता में पाई जाती है? दक्कन ट्रैप। ये तो रीजनिंग का प्रश्न, आप लोग इसको पॉज करके लगाइए दोस्तों। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी हल करिए पॉज करके। यह मैथ का आधारित प्रश्न है। सीधा सीधा दोस्तों इसको हम 3 की पावर में चेंज कर लेंगे, तो 3 की पावर 4, 16 चौके 64 हो जाएगा। 0.64 इंटू 3 0.36 और ये बन जाएगा 3 की पावर 1। सीधा सीधा 3 आंसर हो जाएगा। अगला स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो यूरोप। स्कैंडिनेविया ये यूरोप में ही स्थित एक देश है, वहीं पर ये संस्कृति पाई जाती है। अगला प्रश्न यह मैथ का प्रश्न है। आप लोग दोस्तों इसको पॉज कीजिए और पढ़िए और इसको हल कीजिए। इसका आंसर है 6250। अगला प्रश्न एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है और धारा की चाल 5/6 किलोमीटर है। धारा के विपरीत 36 किलोमीटर दूरी तक, तो दोनों विपरीत में धारा घट जाती है, तो सीधा सीधा 36 और 11 और 5/6 ये मीटर पर सेकंड में दिया है, इसको हम 18/5 करके लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? चक्र। 90। जियान लुइगी डोनारुम्मा कौन थे जिनका 2021 में खबर में आए थे? खिलाड़ी हैं ये। अगला प्रश्न ये पजल का प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। अगला प्रश्न मई 2000 में भारतीय अंतरिक्ष संचार संगठन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से हार्ड एट वेंटिलेटर समतुल्य कम लागत वेंटिलेटर का नाम वायु। किस पूर्व एथलीट को बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा दोस्तों फार्मूला लगाइए 2/3 पाई आर क्यूब। आर का मान 3 सेंटीमीटर। प्रतिष्ठित मुद्रा फाइट मनी वह है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है उसको फाइट मनी कहते हैं, प्रतिष्ठित मुद्रा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्नलिखित में से किस देश में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाम जुमेराह ये यूएई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ये तो मैथ का प्रश्न है दोस्तों। मध्यिका का फार्मूला लगा के इसको हल कर लीजिए। के का अधिकतम मान जिसे 6 अंकों वाली संख्या में के स्थान पर रखने पर 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य होने का फार्मूला है दोस्तों के का मान 02468 हो और उनका सम भी 3 से डिविजिबल हो। अगला प्रश्न, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 30 मई 1987। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राज सुरंग है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई। आज किरण की आयु शादी के समय उसकी आयु कितनी गुना? उससे 10 वर्ष बाद। ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेके हल कीजिए। यह रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके हल कीजिए। ना लगे तो बताइए। यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में रैम को EVN लिखा जाता है, DUH को WLS लिखा जाता है, तो की को क्या लिखा जाएगा? वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार, फिल्म अभिनेता में से कौन है जिन्हें 1888 में पद्मश्री से 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? उस्ताद जाकिर हुसैन। महत्वपूर्ण प्रश्न, तबला वादक। संस्कृति अगला प्रश्न, संस्कृति मंत्रिमंडल फरवरी 2000 पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को करने में महोत्सव का आयोजन। उस महोत्सव का क्या नाम है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? स्थिरीकरण दोस्तों ये जितनी जमीन में लगने वाली काबुली चने, मूंगफली, कूलर नहीं करती है। अगला प्रश्न, ये मैथ का प्रश्न है, इसको दोस्तों हल कर दीजिए पॉज करके। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा सन साइनोसेरस सूर्य समकालिक है? मेटियोसैट। विख्यात गायिका MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक की गायिका थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मदुरई में। एक पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छाता कहा जाता है, छाते को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को रूलर, रूलर को कंप्यूटर। तो वर्षा से बचने के लिए छाते का उपयोग किया जाए। छाते को पुस्तक कह रहे हैं तो आंसर हो जाएगा पुस्तक। अगला प्रश्न, यह भी दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है, सीधा इसको लगाइए आप लोग पॉज करके। हुगली नदी पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी कब बनाई गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न, हुगली नदी कोलकाता में 1651 में पहली बार व्यापारी कोठी बनाई गई थी। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियों का एक संग्रह है जो 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल इसमें 10 हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। यह भी मैथ का प्रश्न है, इसको पॉज करके हल कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अंतिम प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? रविशंकर ऑर्केस्ट्रा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? रविशंकर प्रसाद। इस तरीके दोस्तों हमने पूरा पेपर देख लिया। अब 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग हल कीजिए। ये मैथ का प्रश्न है, इसको भी हल कीजिए पॉज करके। और हमें बताइए कि आपने 120 में कितना स्कोर किया है और कितनी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी चैनल इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके।